बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर वसीम जमालवी है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, सिविल हॉस्पिटल कराची में। एडिशनली मैं ट्रेजरर हूँ पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन सिंध का और एक्स कन्वीनर पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन कराची चैप्टर का। मेरा आज यहाँ आने का मकसद कुछ इस तरह के हालात जो चल रहे हैं आजकल, जो कि पूरी दुनिया में एक वबाई सूरत इख्तियार की हुई है कोरोना वायरस ने, जिसको कि कोविड-19 भी कहा जाता है, जिसकी वजह से हर कोई एक परेशानी की आलम में है और ख़ास तौर पे जो कि बच्चे हैं उनसे लोग ज़्यादा डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चों में ये तकलीफ़ का मसला हो। तो सबसे पहले तो ये चीज़ जहन में रखें कि ये बीमारी बाहर से लगती है, बाहर से ही आएगी। घर में अगर आप रहेंगे, अपने आप को क्वारंटीन रखेंगे, तो इस बीमारी के ना होने के चांसेस हैं। इसलिए जैसा कि गवर्नमेंट आजकल कर रही है, जो कि उन्होंने लॉकडाउन किया हुआ है, इस लॉकडाउन की वजह से अगर हम इस पर सही मानों में अमल करें तो इसके होने के चांसेस नहीं हैं और ये मसला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन चूँकि हम देख रहे हैं कि बाहर भी काफ़ी लोग निकल रहे हैं और कुछ ऐसे हकीकी मसाइल भी हैं जिसके लिए निकलना भी ज़रूरी है, तो ऐसी सूरत में घर आते ही हाथ का धोना, जो कि 20 सेकंड तक अगर तरीके से हाथ को धोया जाए तो उससे भी ये मसला नहीं होगा। जो कपड़े हैं उनको चेंज कर लिया जाए, गुस्ल ले लिया जाए, तो इससे भी मसला नहीं होगा। चूँकि ये जब सब जानते हैं कि हमारे यहाँ जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, जिसमें कि पाकिस्तान भी शामिल है, हमारे बच्चे कमज़ोर होते हैं और उनमें इम्यूनिटी की भी कमी होती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें अपने बच्चों का ख्याल थोड़ा ज़्यादा रखना होता है कि उनको कोई इस बीमारी के बजाय कोई दूसरा मसला ना हो, ये भी एक चीज़ को सामने रखना है। तो इन चीज़ों को देखते हुए अगर हम अपने बच्चों की सेहत का तरीके से ख्याल रखें तो उसमें भी और भी मसाइल दूसरे नहीं पैदा होंगे। जैसे गर्मियाँ आना शुरू हो रही हैं, तो अब गर्मी भी काफ़ी है हमारे इलाके में, तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों को जो पेट के अमराज हैं, जैसे लूज मोशन है, डायरिया है, ये भी होने के चांसेस होते हैं, जो कि इम्यूनिटी कम होने की वजह से और ज़्यादा हो जाते हैं। अगर हम बच्चों के ग़िज़ा का ख्याल रखें तो उसमें इस चीज़ के कम होती है, इस तरह की चीज़ें कम होंगी। ग़िज़ा में जंक फूड को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इसका इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दिया जाए तो ये काबिल तहसीन होगा और बच्चों में ताज़ी ग़िज़ा का इस्तेमाल बढ़ा दिया जाए। मसलन सब्ज़ी है, ताज़ी फ्रेश सब्ज़ी, ग्रीन वेजिटेबल है, बहुत अच्छी चीज़ है। साथ में ताज़े फलों का इस्तेमाल भी किया जाए तो ये बहुत अच्छा है। बच्चों को जो कि उमूमन डायरिया वगैरह हो जाता है, तो उसमें आंतों में जो सलाहियत होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, वो थोड़ी सी कम हो जाती है, जिसके रिपेयर होने के लिए, दोबारा बनने के लिए जिंक का इस्तेमाल जो होता है वो भी किया जाता है, जो कि WHO से भी रिकमेंडेड है कि जिंक का इस्तेमाल किया जाए बच्चों में। और अगर उनको खुदा न खास्ता मोशन हो जाता है, तो थोड़े बहुत अगर मोशन है और बच्चा दूध ले रहा है और ग़िज़ा सही ले रहा है, तो नीमकोल का पानी और जिंक घर में भी शुरू किया जा सकता है कि आप वो शुरू कर दें। बिला वजह डॉक्टर के पास जाके ले जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहीं लेके जाएं अस्पताल में या उस तरह करें, घर में देख लें। अगर बच्चा इस तरह का ले रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मसला ज़्यादा लग रहा है तो कोशिश करें कि फ़ोन पे कांटेक्ट कर लें, व्हाट्सएप के ज़रिए कर लें, ये तो बहुत आम है। और अगर फिर भी लगता है कि नहीं, ऐसा मसला नहीं हल हो पा रहा है, तो फिर बहालत मजबूरी उसको लेके निकलें और डॉक्टर को जाके दिखाएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।